हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर स्टॉक सीरीज जिसमें अपन डिस्कस करेंगे नीट और आईआईटी जेईई की पूरी केमिस्ट्री, जिसमें अपन सॉल्व करने वाले हैं कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अपन मास्टर स्टॉक सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। मास्टर स्टॉक सीरीज की ये पहली क्लास है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि हमको 4 महीनों में क्या क्या पढ़ना है। आप सही सुन रहे हैं, हम पूरी केमिस्ट्री को सिर्फ 4 महीनों में कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें आपकी 11 की केमिस्ट्री प्लस 12 की केमिस्ट्री कंप्लीट होगी। जैसा कि आप सब जानते हो, केमिस्ट्री हमारे पास 3 टाइप की आती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल की अगर बात करें तो फिजिकल में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं जो अपन डिस्कस करेंगे इन 4 महीनों में। तो सबसे पहला चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री का हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहला चैप्टर होगा क्योंकि ये आपके बेसिक क्लियर करता है। पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाला जो चैप्टर है वो है मोल कॉन्सेप्ट। ये आपके सॉल्यूशन में काम आता है, ठीक है, आपके थर्मोडायनेमिक्स में काम आता है, आपके इक्विलिब्रियम में काम आता है, आपके आयनिक इक्विलिब्रियम में काम आता है। मतलब एक ऐसा चैप्टर जो आपकी पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाला है। तो सबसे पहले अपन इसे देखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बेसिक्स देखेंगे और बेसिक से एडवांस लेवल तक के अपन क्वेश्चन ट्राई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अपन जेईई एडवांस तक लेके जाएंगे इसे, इन क्वेश्चन के लेवल को, ये ध्यान रखें। तो सबसे पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर की अगर बात करें तो सेकंड चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री में लेंगे वो है हमारे पास सॉल्यूशन, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन एक दूसरे से क्या है भाई, थोड़े से ज्वाइन है। तो जैसे ही अपन मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके जस्ट बाद अपन सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है। इसलिए सबसे पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, फिर उसके बाद अपन सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर जो अपन लेने वाले हैं वो है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन हर साल जेईई मेंस की बात करें या नीट की बात करें तो उसमें कंटिन्यूअसली क्वेश्चन देखे जाते हैं यार, ठीक है। छोटा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन तो देता है। हमें तो बस जहां से आए वहां से बस क्वेश्चन को बटोरना है, हमारे मार्क्स को बटोरना आना चाहिए, ठीक है। हमें नीट में 600 के लगभग मार्क्स चाहिए अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, ठीक है। तो हमें सिर्फ मार्क्स बटोरना आना चाहिए कि हम कितने मार्क्स ले सकते हैं। तो पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड चैप्टर जो अपन लेंगे वो क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। छोटा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। फोर्थ चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है, चाहे आप जेईई के अकॉर्डिंग देखो या नीट के अकॉर्डिंग देखो। नीट में तो कभी कभार इससे 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, ठीक है। बड़ा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन डेफिनेटली देता है। फोर्थ हम चैप्टर लेने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिफ्थ अगर बात करें तो फिफ्थ हमारे पास सर्फेस केमिस्ट्री। सर्फेस केमिस्ट्री में ज्यादातर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इस तरह के आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। बहुत कम चांस बनता है कि सर्फेस केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद फिर अपन सर्फेस केमिस्ट्री लेने वाले हैं, ठीक है। और फिर अपन लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। यार एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देता है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, देन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, देन केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स। इनमें हमारा फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसने भी मेरे से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है उसे शायद सीक्वेंस पता होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन किस तरह से पढ़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले अपन पीरियोडिक टेबल और दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल सबसे पहले, फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स में अपन पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक इनको आधा पढ़ लेते हैं। एफ ब्लॉक तो अपन पूरा पढ़ लेते हैं, पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक इसमें आधा पढ़ लेते हैं। इसलिए ये आपके बहुत बेसिक क्लियर करता है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग बड़ा सा चैप्टर है लेकिन आपके 3 या 4 चैप्टर को आधे से ज्यादा कंप्लीट कर देता है। तो सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले अपन पीरियोडिक टेबल पर बात करेंगे, दूसरा अपन केमिकल बॉन्डिंग, थर्ड इज पी ब्लॉक, फोर्थ इज डी एंड एफ ब्लॉक, फिफ्थ इज एस ब्लॉक, फिर सिक्स्थ अपन 12th पे आएंगे। 12th में हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, बड़ा चैप्टर है लेकिन सिंपल है, ठीक है। दिक्कत कहीं भी नहीं आने वाली इस चैप्टर में। नेक्स्ट मेटलर्जी, छोटा चैप्टर, 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। देन हाइड्रोजन, बिल्कुल छोटा सा है, 1 लेक्चर का चैप्टर है। ये इनऑर्गेनिक की बात हुई। ऑर्गेनिक को आप सब जानते हो, एक बार दोबारा से बता देता हूं कि किस तरह से अपन पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन कभी भी चैप्टर वाइज नहीं पढ़ने वाले हैं,
ठीक है। चैप्टर वाइज जब हम पढ़ते हैं ना तो क्या होता है, हमें चीजों को याद रखना होता है। हम चीजों को याद नहीं रख सकते, ठीक है, हम चीजों को बार बार रट नहीं सकते, लर्न नहीं कर सकते कि इस रिएक्शन में ये हो रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है ना। हम सिर्फ 4 डिफरेंट टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, इसमें पूरी केमिस्ट्री को हम कवर कर लेंगे। आपकी 11th की केमिस्ट्री दैट इज हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, और जो 12th के जो आपके मेन चैप्टर्स हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर एंड अमाइंस, इन चैप्टर्स को अपन जीओसी 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सीक्वेंस क्या रहने वाला है, सबसे पहले अपन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जैसे ही आप 12th की एनसीईआरटी खोलते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में या इंडेक्स में किसका मिलता है आपको, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हमारे 11 के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए तो है ही सही भाई। 11 का तो मेन चैप्टर है, लेकिन 12th में उसका पहला क्वेश्चन देखा जाता है हमारे पास, ठीक है। तो 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। दूसरा आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसमें अपन स्टीरियो प्लस स्ट्रक्चरल दोनों पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आपका मेनली 11th का पार्ट है और स्टीरियो इसका काम आपको 12th में ज्यादा पड़ता है। नेक्स्ट जीओसी 1, जीओसी 2, इसमें आपकी लगभग जीओसी 2 में आपकी फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है यार। जितने भी आपके जो मेन चैप्टर है ना वो सारे के सारे इसमें क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, किस तरह से डिटेक्ट करें, उसकी ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अपन पीओसी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट छोटे छोटे चैप्टर्स आते हैं फिर पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये छोटे जरूर चैप्टर हैं यार, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चन देते हैं। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो ना, किसका, नीट का या आईआईटी जेईई का, तो यहां से भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब कहीं से क्वेश्चन दे या नहीं दे, लेकिन इन तीनों टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये छोटे जरूर हैं लेकिन इंपॉर्टेंट रखते हैं यार, ठीक है। स्मॉल है लेकिन छोटे हैं भाई। छोटा बच्चा समझ के हमको ना, क्या बोलते हैं, छोटा बच्चा समझ के हमको ना आंख दिखाना रे, ठीक है। तो यही है वो, ठीक है, छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, काम की चीज है भाई, ठीक है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यही बोलते हैं इसे, ठीक है। छोटा पैकेट है लेकिन बड़ा धमाका करेगा, क्योंकि क्वेश्चन दे रहा है हमें, और क्वेश्चन दे रहा है हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट। जो भाई जो चैप्टर क्वेश्चन देगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, वो हमारा फेवरेट हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा बोलता है कि मेरा फेवरेट टॉपिक ये, नहीं भाई, हमारा फेवरेट टॉपिक वो जो क्वेश्चन दे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं पूरे नीट और जेईई के अकॉर्डिंग, फिजिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो बच्चों को कम समझ आते हैं, बड़े टॉपिक होते हैं और इनसे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बड़ा जरूर है, ठीक है, लगातार न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा है, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है फैराडे सेकंड लॉ से, ठीक है, फैराडे सेकंड लॉ से यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और थर्ड जो चैप्टर है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है फिजिकल केमिस्ट्री में, दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम से बच्चों को डर लगता है क्योंकि बड़ा चैप्टर है, उसमें कई सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, और समझ नहीं आएगा तो फिर फील नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले समझना है फिर फील लेना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में वो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। देखो बड़े टॉपिक हैं ये, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन देखे जाते हैं। पहला सॉल्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और फोर्थ इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये बड़े चैप्टर हैं, लगातार क्वेश्चन देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक, तो ये कहूंगा कि आपको अगर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग आ जाता है, बस जो मैंने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, आप पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एंड एस ब्लॉक को यूं कर लोगे, चुटकी बजा के कर लो, क्योंकि आपको आधे से ज्यादा पढ़ा दिया जाएगा पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग में। जब अपन पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक या एस ब्लॉक पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा ये अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ लिया यार। मतलब कई सारी चीजें, मतलब आधे से ज्यादा इनऑर्गेनिक अपन 2 चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक तो भाई सब एक दूसरे से लिंक है, एक टॉपिक अगर छोड़ा तो दूसरा टॉपिक उसके बगैर नहीं बनेगा। इसलिए अपन को कोई भी वीडियो छोड़नी नहीं है, आपको डेली वीडियोस मिलने वाली है, ठीक है। हम लगभग 4 या 5 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है, इस सीक्वेंस में अपना 4 महीने में हमारे जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सीक्वेंस से अपन चलने वाले हैं, तो तैयार हो जाए मास्टर स्टॉक सीरीज के लिए, क्योंकि घायल शेर जो होता है ना वो ज्यादा खतरनाक होता है। ड्रॉपर्स सुन लो भाई कि जो घायल शेर है ना वो ज्यादा खतरनाक है भाई। ठीक है, घायल जरूर हैं, हारे नहीं है, लड़ेंगे जीतेंगे, ये ध्यान रखेंगे। लड़ना है और जीतना है, पूरा प्लान तैयार है, बस आपको उसे फॉलो करना है और आप आराम से जितने भी क्वेश्चन आपको, जितने भी आपको डीपीपी दी जाएंगी या जितने आपको टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, आपको उन्हें होनेस्टी के साथ सॉल्व करना है, अपने प्रति ईमानदारी रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, ना मैं जानता हूं ना आपके पेरेंट्स जानते हैं, खुद को सबसे अच्छा खुद ही जानते हैं। इसलिए अपने आप को पहचानो, अपनी पावर को जानो कि मैं किस चीज में अच्छा हूं और किस टॉपिक मेरा खराब होने वाला है, किस टॉपिक मेरे से वीक है, तो उसे अपन को ज्यादा मेहनत करनी। ठीक है, तो सीक्वेंस बना के प्लान बनाते हुए चलना है और 4 महीने के अंदर अपन पूरी केमिस्ट्री नीट और जेई लेवल अपन सॉल्व करेंगे, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर अगर हमारे पास टाइम बचा, ठीक है, 4 महीने के बाद अपन प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करेंगे पूरे 10 साल के लगभग, 10 साल के लगभग अपन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे नीट एंड जेई के। ठीक है, तो हो जाओ तैयार मास्टर स्टॉक सीरीज के लिए, बहुत कुछ नया मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने पहले चैप्टर के साथ, दैट इज मॉल कॉन्सेप्ट।